गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विषय पर्यावरण अध्ययन पाठ है नंदू हाथी, इसकी वर्कशीट करेंगे। यह हमारी आसपास की बुक से लिया। प्रश्न नंबर 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यह आपने लिखने हैं। झुंड किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब एक जैसे जानवर समूह में रहते हैं उसे झुंड कहते हैं। देखिए, इसमें जैसे हाथी है, नंदू हाथी के बारे में बताया था, वो झुंड में रहता था। इसी तरह से हिरण है, वो भी झुंड में रहते हैं। इसी तरह से चींटी है, वो भी झुंड में रहती है। मधुमक्खियाँ भी झुंड में रहती हैं। एक जैसे जानवर एक साथ रहते हैं तो उन्हें झुंड कहते हैं। आगे देखते हैं, आपके परिवार में फैसला कौन लेता है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। जैसे परिवार में जो बड़ा होता है सभी फैसले वही लेता है, तो हम इसमें लिख सकते हैं हमारे परिवार में या मेरे परिवार में सभी फैसले मेरे पापा जी लेते हैं। इसमें अलग अलग हो सकता है, किसी के परिवार में मम्मी जी लेती हो, किसी के में दादाजी लेते हो, दादी जी लेती हो। तो आप अपने हिसाब से लिखना है। आगे चलते हैं, पेड़ों पर झूमते और लटकते बंदरों और मदारी के बंदरों में आपको क्या अंतर लगता है? देखिए, जो पेड़ों पर लटकते हैं, पेड़ों पर झूमते बंदर आजाद होते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं और खेल सकते हैं। ठीक है। और जो मदारी के बंदर होते हैं वो क्या है? मदारी के बंदर कैद में होते हैं। वो मदारी उसको बांध के रखता है, कैद में होते हैं। उन्हें मदारी के कहे अनुसार काम करना पड़ता है। जैसे जैसे में क्या क्या आ जाएगा? नाचना, कला करना आदि। तो ये दोनों बंदरों में अंतर था। आगे चलते हैं, झुंड में रहने वाले जानवर कौन कौन से काम करते हैं? तो कौन कौन से काम करते हैं झुंड में रहने वाले? सभी एक साथ रहते हैं, सभी एक साथ रहते हैं, सभी एक दूसरे की देखभाल करते हैं, देखभाल करते हैं, सभी
छोटे जानवरों की सुरक्षा करते हैं। सभी एक साथ नदी में पानी पीने जाते हैं। तो इसमें आप और भी जो काम करते हैं बहुत सारे वो लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। नंदू वह करता था जो उसे पसंद था। यदि आपको अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए एक पूरा दिन मिले तो आप उस दिन क्या क्या करेंगे? तो ये आपने बताना है। जैसे क्लास में एक बच्चे ने बताया था कि मैं दोस्तों के साथ इंडिया गेट घूमने जाऊंगा और वहाँ आइसक्रीम खाऊंगा और पूरा दिन झूलों पर झूलूंगा और खेलूंगा। ये उसने बताया था। तो इसके अलावा भी आप अपने दोस्तों के साथ क्या क्या करना चाहते हैं तो वो बता सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे देखिए। पता कीजिए और लिखिए कौन कौन से जानवर झुंड में रहते हैं। तो हमने बताया था हाथी, हिरण, भेड़िए, बकरियां, कुत्ते, जो जंगली कुत्ते होते हैं झुंड में रहते हैं हमेशा ही, भैंस, गाय आदि सभी झुंड में रहते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन कौन से जानवरों को सामान ढोने के काम में लाया जाता है? तो कौन कौन से को लाया जाता है? एक तो ऊँट हो गया, आपने सुना होगा ऊँट गाड़ी जो राजस्थान में चलती है। एक हो गया बैलगाड़ी, बैल हो गया। एक हो गया घोड़ा, घोड़ा गाड़ी। इसके अलावा गधा आदि जानवरों को सामान ढोने के काम में लाया जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नंदू 3 महीने का है। उसका वजन 200 किलोग्राम है। आपका वजन कितना है? तो हमने क्लास में वजन किया था तो हम एक एवरेज ले लेते हैं 20 किलो। तो यहाँ लिख देंगे आप 20 किलोग्राम। मेरा वजन 20 किलोग्राम। तुम्हारी उम्र के कितने बच्चों का वजन मिलाकर नंदू के वजन के बराबर होगा? तो हमने एवरेज लिया था 20। तो हम क्या करेंगे? 20 से डिवाइड कर देंगे इसको 10। तो कितने बच्चों को मिलाकर हो जाएगा? 10 बच्चों को मिलाकर हमारा
हिरन नंदू हाथी के बराबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। पाठ में सांप, घोड़ा, बंदर, भालू को इंसानों से कुछ शिकायत थी, तो एक एक करके लिखिए। तो ये हमने पढ़ा था। सांप को क्या शिकायत थी? सांप कहता था मैं तो पिटारे में बंद रहता हूँ, पिटारे में बंद रहता हूँ, ये सांप कहता है। खुली हवा में, खुली हवा मानो मैं भूल गया, ये शिकायत थी सांप की। घोड़ा क्या कहता था? घोड़ा कहता था लोहे की नाल से मुझे बहुत दर्द होता है। यही कहता था घोड़ा। नाल क्या होती है? उसके पैरों में लगाई जाती है लोहे की। आगे चलते हैं। बंदर, बंदर क्या कहता है? मदारी ने हमें नचा नचा कर हमारी कमर में दर्द कर दिया है। यही कहता है बंदर पाठ में। आगे देखते हैं। भालू, भालू क्या कहता है? नाचना, सर्कस में नाचना, कूदना, आग के बीच से निकलना और भूखे भी रहना पड़ता है। ये कौन कहता था? भालू ने कहा था। ये इन सब की शिकायत थी। आगे देखते हैं। भारत के 2 प्रमुख हाथी अभयारण्यों के राज्यों के नाम लिखिए। तो ये हमने बताया था। पेरियार हाथी अभयारण्य कहाँ है? ये है केरल राज्य में, जो हमारे दक्षिण भारत में है। नीलगिरी हाथी अभयारण्य कहाँ है? ये भी दक्षिण भारत में है। और कौन से राज्य में है? ये है तमिलनाडु। ये आपको याद रखने हैं, ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों की वर्कशीट थी जो बिल्कुल छोटी सी थी। तो आप इसको करिए, पढ़िए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।